अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और बस काम तो बढ़ ही जाता है। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी आलू मटर की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज तुम सब्ज़ी बना लो, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाती आलू मटर। मैंने अपने लिए दूसरी सब्ज़ी बनाई थी और कुछ बाहर से भी ऑर्डर किया था, जैसे कि सीख कबाब मंगाए थे मैंने। तो ये डाल दिया मैंने देसी घी और इसके अंदर डाला पहले ज़ीरा। और ये फिर मैंने क्या डाला, मैंने डाला प्याज, मैंने ग्राइंड की थी। तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी भी बना ली थी। तो टमाटर अगर मैं काट के डालती तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते। और ये डाल दिया मैंने लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं इसको भूनूंगी। और मेरे हस्बैंड को ना जो बॉईल करके आलू डलते हैं तो वो पसंद है। तो मैंने एक तरफ एक आलू ले लिया था और उसके 2-3 पीस करके और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा आजकल के मटर भी थोड़े हार्ड से आ रहे हैं, तो पहले मैं इनको गला लेती हूँ और फिर उधर आलू भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये मेरा मसाला भुन रहा है। ये जा रहे हैं ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया और जी नमक। कोई कह रहा था कि आपकी आवाज़ मरी मरी सी निकल रही है, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही कुछ। तो भाई रोज़ा तो रोज़ा है, तो जाड़ों का हो या गर्मी का हो, रोज़ा तो रोज़ा है। बस कुछ रात में जागते हैं शहरी की वजह से, लेकिन हम शहरी करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है शहरी का टाइम ना निकल जाए और फिर शहरी करते हैं, जो भी कुछ खाना होता है वो खाते हैं। फिर जागना पड़ता है कि भाई नमाज ना निकल जाए, तो फिर अजान होती है। तो ये डाल दिए थे मैंने मटर और मैंने कहा गल जाएंगे ये भी। तो जी ये डालती हूँ मैं किचन किंग सब्जी का मसाला। तो इससे ना टेस्ट और बढ़ जाता है, बहुत यमी। तो फिर मैंने जो आलू बॉईल किए थे ना, जैसे कि मेरे मटर गल गए, तो मैंने आलू बॉईल किए थे तो वो भी मैंने फोड़ के डाल दिए थे। काट के डालती हूँ तो मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। तो ये बन गई थी मेरी सब्जी और इतनी यमी और इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि भाई मज़े की बनी है बहुत सब्जी। तो मैंने धनिया इस वजह से नहीं डाला कि उनको धनिया पसंद नहीं, क्योंकि मैंने आलू बॉईल किए थे नहीं वो है। और भाई मैं तो खाती नहीं हूँ मटर। और कहाँ से लाता है? मटर की सब्ज़ी नहीं खाती मैं, मटर पनीर मटर आलू में नहीं खाती। तो ये डाल दूँगी मैं आलू फोड़ के। तो मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने अपने लिए किया सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो मेरा दिल भी चाह रहा था। तो वैसे तो मेरे घर में कोई नहीं खाता, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरी बेटी नहीं खाती, लेकिन मैं कभी कबाब बना के खा लेती हूँ, जैसे कि मेरा दिल होता है। तो देखिए और बिरयानी रखी हुई थी जो कल बनाई थी। तो फिर बेटी कह रही थी कि मम्मी बिरयानी तो है लेकिन उसका रायता नहीं है, आप रायता बना देना। तो मैंने ये खीरे का रायता बनाया था। पहले दही को फेंट लिया था और फिर इसके अंदर काला नमक और फ्रूट मसाला और जी हरी चटनी, और मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये बेटी के कहने पे बना दिया था मैंने। अरब में बना रही हूँ सोयाबीन की बड़िया। तो देखिए मैंने बड़ियों को पहले फ्राई कर लिया था, पहले पानी में डाला था बॉईल करके, फिर इनको थोड़ा 10 मिनट तक भिगो दिया था पानी में और फिर इसको निकाला। फिर मैंने इसको तेल में फ्राई किया और अब मैंने वही बेसिक से मसाले भूने और मैंने ये बड़ी और आलू भी मैंने थोड़ा ही लिया था, आधा आलू लिया था मैंने, कि खाने वाला तो कोई है नहीं। और फिर भी सब्ज़ी बहुत बच गई थी।
इस वजह से कि किसी का दिल नहीं वो हुआ नॉन वेज की वजह से, तो फिर मंगा लिए थे हमने ऑर्डर करके सीख कबाब। तो माशाल्लाह इतना खाया तो जाता नहीं है रमज़ान में। अब बनाने के लिए दिल करता है ये कि ये भी बना लो वो भी बना लो, लेकिन खाया बहुत कम जाता है। तो ये देखिए ये भी बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनी थी मेरी बड़ी की सब्जी सोयाबीन की। और अब मैं काट रही हूँ। ये मंगाए थे मैंने ऑर्डर करके सीख कबाब, सलाद, चटनी। और जी ये खा रहे थे मेरे हस्बैंड जी खाना। तो इन्होंने खाना खा चुका था और ये सीख कबाब वगैरह नहीं खाते, तो बस वो दे के गए थे रेस्टोरेंट वाले। तो मैंने कहा मैं खा लूँगी और बेटी के लिए रख दूँगी, तो उससे हमने कहा खा लो, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊँगी। मैंने कह दिया एक आध कबाब ऐसे ही खा लो, तो उसने कहा नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खाना। वो अगर एक बार खा लेती है ना कुछ भी, तो वो खाती नहीं है। मैं बहुत खुशामदे करती हूँ उसकी कि खा लो, लेकिन नहीं खाती। तो अब मैं काटने लगी हूँ रोज़े से पहले अफ्तारी। तो बस थोड़ी देर पहले ही काटती हूँ, 10-15 मिनट पहले अफ्तारी काटना, फिर उसको तैयार करना, फिर उसको 2-4 जगह देना जहाँ पे हमें देना होता है, जहाँ पर उनका हक बन रहा है। तो बस मैं काट रही हूँ अफ्तारी। और ये तो मेरा लास्ट है काम। और मैं रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी मैंने बना ली, आटा मैंने गूंद के रख दिया, लेकिन रोटी बनाऊंगी मैं रात को। इस वजह से कि अब मेरे यहाँ अफ्तारी के बाद में कोई भी रोटी नहीं खाता, तो सहरी के टाइम में ही खाते हैं। तो बस मैं रोटी फिर देर से ही बनाऊंगी। मैंने के गरम गरम बन जाएगी तो एक आध खा ही लेंगे। तो रमज़ान शरीफ कैसे चल रहे हैं आपके? और बड़ा बरकत का महीना है। अल्लाह करे सबके दस्तरखान ऐसे ही सजे। जितनी बरकत इस महीने में है, इस बरकत 11 महीने में मैंने कभी नहीं देखी कि समझो रोज़ फ्रूट आने, रोज़ पकौड़ी वगैरह बनानी। और सभी के यहाँ ऐसा होता, अगर कितना भी गरीब होता है लेकिन अल्लाह की रहमत वहाँ पर भी आ जाती है। तो उनके यहाँ भी क्या थोड़ा ही फ्रूट हो, लेकिन होता ज़रूर है। और बाज़ारों में भी सजावटें हैं, फैनियाँ बिक रही हैं, पकौड़ियाँ बन रही हैं, और जो रेडीमेड लेकर आते हैं खाने का सामान, तो वो भी बाज़ार के अंदर उपलब्ध है बहुत। लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं खाता बाज़ार का सामान। मेरे हस्बैंड को लग रही थी कि मैं बालू वो ले आऊँ, इमरती। तो मैंने कहा भाई आप खाओगे तो ले आना, मैं तो खाऊंगी नहीं। मैं तो मीठे से जितना बचा जाता है बच रही हूँ। तो पहले मैं इसके अंदर बूरा भी डाल रही थी, नींबू भी डाल रही थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ और इनके लिए सबके डाल देती हूँ। इस वजह से कि मैं बचती हूँ। मैंने कहा जो इसका खुद का शुगर है बस वही काफ़ी है, ऊपर से डालना ठीक नहीं है। तो ये मैंने अफ्तारी बना ली थी, और जो भी मुझे 2-4 को देना था वो मैं प्लेटों में लगा रही हूँ, जैसे कि अपने अड़ोस पड़ोस में, और मैं प्लेटों में लगा रही हूँ वो। अब बस रोज़े का टाइम देख रही हूँ, मैंने कहा कब रोज़े का टाइम होगा। और ये आ गए थे मेरे हस्बैंड, ये बिल्कुल उसी टाइम पे आते हैं जब रोज़े का टाइम होता, नहीं तो बस सोफे पे से उठते नहीं हैं। तो मैं कह रही थी आ जाइए, दस्तरखान पर बैठ जाइए, आ जाइए, तो फिर ये आ गए थे। तो मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा का शरबत, मैं रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड आज मना कर रहे थे। तो ये थी हमारी अफ्तारी। अल्लाह हाफिज़।